Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य आजीविका योजना का उद्घाटन संबंध हेल्थ फाउंडेशन द्वारा इफ्को ई बाजार के सहयोग से 29 अप्रैल 2023 को गांधीनगर गुरुग्राम में मानसिक बीमारी के साथ जी रहे लोगों के लिए आजीविका योजना का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री राजकुमार मक्कड़, दिव्यांगजन आयुक्त हरियाणा सरकार तथा श्रीमती मधुलिका शुक्ला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इफ्को ई बाजार के कर कमलों द्वारा संपन्न कराया गया है। श्री मक्कड़ ने इफ्को ई बाजार लिमिटेड के सहयोग और संबंध हेल्थ फाउंडेशन की इस योजना की प्रशंसा की तथा मानसिक रोगियों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को दी और मानसिक बीमारी को लेकर जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं प्रचलित हैं उन्हें तोड़ने व रोकने के लिए लोगों को जागृत किया। इस योजना का लक्ष्य ऐसे लोगों को लाभान्वित करना है जो आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में बीमारी के साथ जी रहे हैं। इफ्को ई बाजार लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मधुलिका शुक्ला ने बताया कि इस योजना के द्वारा हम उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों की क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से निर्मित व विकसित करेंगे तथा इन परिवारों को स्वरोजगार के अवसरों तक पहुंचाकर मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में बीमार गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर आर्थिक रूप से उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इफ्को की CSR के अंतर्गत रोजगार अर्जित करने की एक पहल है। यह योजना स्वयं सहायता तथा साथी सहायता मॉडल पर आधारित होगी, जिसके माध्यम से मानसिक बीमारी के साथ जी रहे व्यक्तियों व उनके परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसकी शुरुआत गुरुग्राम के 4 गांव गांधीनगर, बसई, झाड़सा और गुड़गांव गांव से की जा रही है, जिसको समय के साथ अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाएगा। यह योजना इफ्को के सहयोग से संबंध हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। संबंध एक गैर सरकारी संगठन है जो कि गुरुग्राम के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कार्य कर पता नहीं होगा। जो भी किसान भाई बैठे हैं, हम सभी किसान परिवार से हैं। हो सकता है कोई 2 पीढ़ी पहले या 3 पीढ़ी पहले आ गया हो, लेकिन सारे भारतीय किसान ही और सारे भारतीय गांव में ही रहते थे। अब शहर आ गया और बड़े शहर आ गए, लेकिन सभी गांव के निवासी हैं। तो ये था इफ्को और इफ्को बाजार के बारे में। मैं इफ्को बाजार की CEO हूँ। मुझे इस कार्य में मैं राजकुमार मक्कड़, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, आज गुरु द्रोणाचार्य की इस भूमि पर जहाँ दिव्यांगजन को जो सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे ऐसे साधन मुहैया कराए गए हैं संबंध संस्था की ओर से, और इसके अलावा इफ्को बाजार उनके द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम किया गया ताकि सशक्तिकरण हो सके, दिव्यांग अपने पैरों पर खड़े हो सके। ऐसा ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सम्मिलित होने के लिए आज मैं यहाँ आया। तो आज हम लोगों ने जो जितने भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और आसपास के 5 गांवों से जो मानसिक रोगी ठीक हो गए हैं और अपना कुछ व्यवसाय या रोजगार उसमें अपनी स्किल सेट बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम लोगों ने 5 प्रकार की चीजें मुहैया कराई है इफ्को बाजार के माध्यम से। और इसमें सिलाई की मशीन महिलाओं के लिए, जूसर और ईटरी आउटलेट खोलने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, फोटोकॉपी मशीन की व्यवस्था बनाई गई है, और जो वेजिटेबल कार्ट है जैसे जिस पे रख के सब्जी का ठेला है वो 24 लोगों को दिया गया है, ताकि इससे अपना स्वयं रोजगार करके अपना और अपने परिवार का धनोपार्जन करके अपने परिवार को चला पाएं। ये व्यवस्था बनाई है। इसके अलावा उनकी दवाइयों की व्यवस्था और वो सुदृढ़ रह सके इसकी व्यवस्था। तो ये इफ्को संबंध ने इफ्को बाजार को एक प्रपोजल भेजा था। तो इफ्को बाजार मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं वो केवल MR नहीं होते, 5 प्रकार की श्रेणियां मानसिक दिव्यांगों की इसमें आती हैं। ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी। ऐसी 5 तरह की दिव्यांगताओं के लिए हरियाणा सरकार जहां अम्बाला में 37 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से
एक 100 बेड का संस्थान उसका निर्माण करने जा रही है। वहाँ एनजीओ के माध्यम से प्रदेश के लगभग 6 जिलों में इस समय हमारी ये प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। 2 जिलों में प्रारंभ हो चुका है, जिसमें गुरुग्राम जिला भी शामिल है। गुरुग्राम के अलावा रेवाड़ी के अंदर भी मैं आज ही जा रहा हूँ वहाँ, और वहाँ भी एक मानसिक दिव्यांग केंद्र हम प्रारंभ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को किया है। जी, वो इधर से संबंधित सरकार के ही का ही अंग है इफ़को भी, क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत चलने वाले विभिन्न संस्थान हैं। केवल इफ़को ही नहीं, हरियाणा की 4 पावर कंपनियां हमारी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, एचपीजीसीएल, एचवीपीएन, उनके माध्यम से भी, और अन्य अनेक विभागों की ओर से सीएसआर के तहत ऐसे स्थान स्थान पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों हिसार के अंदर हमारा जो गूंगे बहरों के लिए एक संस्थान चलता है, उस संस्थान में एक हॉल का निर्माण एक इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। ऐसे ही विभिन्न तेल कंपनियां भी यह सीएसआर के माध्यम से काम कर रही हैं। जहां तक नगर निगम में दिव्यांगजन को लाइसेंस की बात है, पिछले दिनों 13 लाइसेंस जारी किए गए हैं। कुछ दिव्यांगजन में जागृति का अभाव है। आज मैंने भी आह्वान किया है कि ऐसे तमाम दिव्यांगजन जिनको कामकाज करने के लिए जगह चाहिए, और वो उनका हक है, जगह लेना उनका हक है, और ये निःशुल्क लाइसेंस मिलता है, लेकिन आवेदन नहीं होते। यहाँ के नगर निगम को बहुत सख्त हिदायतें हैं राज्य की ओर से। राज्य एक दिव्यांगजन के नाते से पिछले दिनों ही मैंने आदेश पारित किया है। फरीदाबाद और गुरुग्राम, करनाल, हिसार, रोहतक और पानीपत, इन तमाम स्थानों के पर दिव्यांगजन जहाँ जहाँ स्थान का चयन वो करेंगे और लाइसेंस के लिए वो एप्लीकेशन लगाएंगे। वो एप्लीकेशन विद इन ए मंथ सर्वे करने के बाद उनको अलॉट कर दिया।